अभी कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ का भाग 12 है। इस भाग में भी हम आज टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है 221 नंबर, इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गाइज इसका सही आंसर है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक्स इंटेलिजेंट एरिया। ये इंडिया का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 222 नंबर, इंटरनेट पर उपलब्ध विश्व का पहला उपन्यास है। तो गाइस इसका सही आंसर है राइडिंग द बुलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देश का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है कटक, उड़ीसा में जो पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 224 नंबर, भारत में इंटरनेट सेवा कब से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1995 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 225 नंबर, इंडिया में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है VDNL, मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 226 नंबर, ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात वो राज्य है जहां सबसे पहले ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 227 नंबर, इंटरनेट का यूज सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है इंटरनेट का यूज सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधानों में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो आएंगे आगे जो इसके आएंगे वे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम आगे बताने से पहले चाहेंगे कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 228 नंबर, ए सेट ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है इंस्ट्रक्शन, मतलब ऑर्डर्स का या आदेशों का एक समूह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स आदेशों का एक समूह इंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ निर्देश कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 229 नंबर, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, मतलब समूहों के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है प्रोग्राम, यानी कि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ है 230 नंबर, ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब प्रोग्रामों का एक समूह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है सॉफ्टवेयर, मतलब ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 231 नंबर, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 232 नंबर, एनिमेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स एनिमेशन स्थिर चित्रों को गति देना कहलाता है। जैसे आप लोग कार्टून देखते हैं तो कार्टून में जो मूव होते हैं वे एनिमेशन के माध्यम से दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 233 नंबर, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम किस रूप में लिखे जाते हैं? तो फ्रेंड्स असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम निमोनिक्स यानी कि स्मरण उपकारी के माध्यम से लिखे जाते हैं, मतलब याद करने की क्षमता के आधार पर लिखे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 234 नंबर, एक ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और यात्रा में सुविधाजनक होता है कहलाता है? तो फ्रेंड्स ऐसे कंप्यूटर को हम लोग लैपटॉप कहते हैं, जिसे हम कहीं भी यात्रा के दौरान आसानी से ले जा सकते हैं।
ये सुविधाजनक होता है, आसान होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 235 नंबर, नियमों का वह समूह जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जब विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उस समय एक नियम लागू होता है और उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से कई जगह हम आदान प्रदान कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 236 नंबर, डॉक पर काम करते हुए डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो अगर आपने अब तक उसको सेव नहीं किया है, चाहे सेव भी कर लिया है, तो वो जो अस्थायी रूप से या टेम्पररी रूप से वो सेव हो जाता है, वो कौन सी जगह है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है फ्लैश मेमोरी। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो काम करते ही वो आपका डॉक्यूमेंट फ्लैश मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 237 नंबर, C++ लैंग्वेज में बनाने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने C लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसका एक्सटेंशन आप जानते होंगे, इसका एक्सटेंशन होता है .cpp। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 238 नंबर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स, ENIAC वह कंप्यूटर था जो विश्व का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसे बनाने वाले वैज्ञानिक है वान न्यूमान। इसीलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान का ही माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 239 नंबर, .xlsx एक्सटेंशन का यूज किस तरह की फाइल के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है एक्सेल फाइल के लिए। ये जो एक्सटेंशन है .xls, ये एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 240 नंबर, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किस नाम से जाना जाता है। जो आप लोग स्क्रीन पर पिक्सल देखते होंगे, पिक्सल के बारे में हम शायद जानते होंगे, जैसे हमारी आँखों का जो पिक्सल होता है, मनुष्य की आंखों का जो पिक्सल होता है, अगर पूछे कोई कि कितने मेगापिक्सल का होता है तो फ्रेंड्स हम बता दें कि मनुष्य की आंखों का मेगापिक्सल 576 होता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर है स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।